गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चे बात कर रहे थे हम विभवमापी की। तो विभवमापी के हमने दो अनुप्रयोग देख लिए थे। कितने देख लिए थे? दो। विभवमापी के दो अनुप्रयोग हमने देख लिए थे। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और हमने दूसरा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना देख ली थी। आज तीसरा है विभवमापी द्वारा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना। अल्प प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अल्प प्रतिरोध है स्मॉल आर, इसका मान ज्ञात करेंगे बच्चों। ये अल्प प्रतिरोध है स्मॉल आर। कल क्या था? आंतरिक प्रतिरोध था। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो भी स्मॉल आर था। यहां पर ये अल्प प्रतिरोध है स्मॉल आर। सबसे पहले क्या करते हैं? परिपथ चित्र बनाते हैं। परिपथ चित्र मैंने बना ही रखा है क्योंकि टाइम बचेगा थोड़ा, इसलिए मैंने पहले से बना लिया। तो परिपथ चित्र में ये क्या कह रहा है? ये ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ है, ये प्राथमिक परिपथ है। प्राथमिक परिपथ कभी भी चेंज नहीं होता है, ये तो आप जानते हैं कि प्राथमिक परिपथ नेवर एवर चेंज। प्राथमिक परिपथ कभी भी चेंज नहीं होगा। ये प्राथमिक परिपथ क्या कहता है? इधर देखिए, प्राथमिक परिपथ में ए भी एक विभवमापी का तार है, 10 मीटर का तार है। एक सेल जिसका विद्युत वाहक पर ई नोड है को धारा नियंत्रक RH1 कुंजी K1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर इस संयोजन को बिंदु A व B के मध्य जोड़ा गया है। इसमें दो धारा नियंत्रक है, एक नीचे भी है तो इसको RH1 कर दिया। एक सेल जिसका विद्युत वाहक पर ई नोड है को धारा नियंत्रक RH1 कुंजी K1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर इस संयोजन को मैंने किससे जोड़ दिया है? इस संयोजन को हमने A और B के मध्य जोड़ दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। अब द्वितीय परिपथ में एक प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध, ये प्रतिरोध पता है, ज्ञात है। एक ज्ञात प्रतिरोध R के पहले सिरे को बिंदु A से, ठीक है, दूसरे सिरे को अल्प प्रतिरोध R से, ठीक है, और इसके दूसरे सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ दिया गया है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 2 को धारामापी से, धारामापी को ज्योति से जोड़ दिया गया है। एक प्रतिरोध स्मॉल r के दूसरे सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ा गया है और नीचे एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, इसको A से जोड़ा गया है। ऋण टर्मिनल को कुंजी K2 से, कुंजी K2 को धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक को किससे? R से जोड़ा गया है। तो ये नीचे वाला सर्किट हो गया। इसमें इधर देखिए, इस अल्प प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है और ये प्रतिरोध पता है, ज्ञात है, ठीक है। ये ज्ञात प्रतिरोध है और ये क्या है? अल्प प्रतिरोध है। और ये 1, 2, 3 वाली क्या है? द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी का 1 टर्मिनल R से जुड़ा हुआ है, तीसरा टर्मिनल स्मॉल r से जुड़ा हुआ है। ये अल्प प्रतिरोध है, अल्प प्रतिरोध, ये अल्प प्रतिरोध है। और दो वाला टर्मिनल धारामापी से, धारामापी ज्योति से जुड़ी हुई है। ये पॉइंट C है, संतुलित लंबाई आएगी जहां पर। बहुत ही आसान है। यदि आपको सर्किट डायग्राम याद है तो आपको सब कुछ पता है, आराम से आप सब कर सकते हैं। और सर्किट डायग्राम आपको पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिना सर्किट डायग्राम के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब इसको देखिए आप कैसे होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले सर्किट डायग्राम बात कर ली। अब सबसे पहले संयोजन की जांच। संयोजन की जांच क्या करेंगे? संयोजन की जांच में आप क्या करेंगे? वही ज्योति को पहले आप क्या करेंगे? इस वाले तार पर टच करेंगे, यानी कि यहां पर टच करेंगे और धारामापी विक्षेप की दिशा देखेंगे। फिर आप वापस बिंदु B पर टच करेंगे और बिंदु B पर टच करेंगे तो क्या होगा? वापस क्या करेंगे? विक्षेप की दिशा देखेंगे धारामापी में। यदि दोनों स्थितियों में विक्षेप की दिशा एक दूसरे के विपरीत आ जाती है तब तो संयोजन ठीक है, अदरवाइज संयोजन ही गलत है। संयोजन की जांच तो हमेशा ही करते हैं। अब R का मान कैसे निकालते हैं? देखिए, बहुत ही आसान है, आपको समझना है। सबसे पहले द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग लगाएंगे। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग लगाएंगे तो जिससे कौन सा प्रतिरोध परिपथ में आ जाएगा? ये वाला प्रतिरोध।
ये वाला सर्किट में आ गया, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध सर्किट में आ गया, ये वाला प्रतिरोध सर्किट में आ गया, ये वाला प्रतिरोध सर्किट में आ गया, कैपिटल आर का प्रतिरोध सर्किट में आ गया, यानी कि जो सेल, इस सेल से जो धारा बहेगी वो इस प्रतिरोध में बहेगी। बिल्कुल सही है। द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच में प्लग लगाते हैं, जिससे प्रतिरोध आर ही तो आएगा परिपथ में, ये वाला ही तो परिपथ में आएगा। ये जब देखो ये वाला ही तो परिपथ में आएगा, ये वाला ही तो आएगा, स्मॉल आर वाला नहीं आएगा, केवल कैपिटल आर वाला प्रतिरोध परिपथ में आ जाएगा। जब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य प्लग लगाएंगे तो कैपिटल आर वाला प्रतिरोध इसमें आ जाएगा, परिपथ में आ जाएगा, और कैपिटल आर वाला प्रतिरोध परिपथ में आ गया तो आप देखिए बच्चों, जैसे ही आ गया आर वाला प्रतिरोध परिपथ में, तो क्या होगा, अब इस जोगी को इस तार पर चलाएंगे, और जोगी को तार पर चलाकर क्या करते हैं, धारामापी में विक्षेप आएगा, और धारामापी में विक्षेप की शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करते हैं, यानी कि धारामापी में विक्षेप की सुई कैसी आ जानी चाहिए, सीधी, वो अवस्था प्राप्त करते हैं। और उस स्थिति में संतुलित लंबाई यदि L1 प्राप्त होती है, तब सेल से क्या ले रहे हैं, धारा इस प्रतिरोध में, तो क्या नपेगी, टर्मिनल वोल्टता, और टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगी व्योममापी के सिद्धांत से XL1। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या कहा है, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य प्लग लगाते हैं, और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल जब 1 और 2 के मध्य प्लग लगाते हैं तब ये R प्रतिरोध परिपथ में आ जाता है, और R परिपथ में प्रतिरोध आ गया तो क्या होगा, इसमें धारा बहेगी, ठीक है ना, इस प्रतिरोध में। अब द्विमार्गी कुंजी को, जोकी को विभवमापी तार पर चलाएंगे, और जोकी को विभवमापी तार पर चलाकर संतुलन की स्थिति प्राप्त करेंगे, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। यदि उस स्थिति में संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, तब सेल से धारा ले रहे हैं इसमें, इस प्रतिरोध में, तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है, V बराबर XL1। और यहां पर चूंकि V बराबर क्या होगा, IR, क्यों होगा, I तो इससे सेल से धारा आ रही है, और R ये प्रतिरोध है, इसमें तो जा रही है धारा, तो इसके सिरों पर विभाजन क्या होगा, V बराबर IR, तो ये हो जाएगा IR बराबर, V का मान यहाँ से IR बनता है XL1। समीकरण 1, विभवमापी का सिद्धांत, और धारा जा रही थी R प्रतिरोध में, तो इसके सिरों पर विभाजन V बराबर IR, तो IR बराबर XL1 आ गया, ठीक है। अब द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच से प्लग हटाते हैं, और 2 व 3 के मध्य लगा देते हैं। जैसे ही 2 व 3 के मध्य लगाएंगे तो इस लाइन का तो कोई रोल रहा ही नहीं। अब कौन सा परिपथ प्रतिरोध में आ गया, 2 व 3 के मध्य प्लग लगाते हैं, 2 व 3 के मध्य प्लग लगाएंगे तो अब कौन सा प्रतिरोध परिपथ में आ गया, ये दोनों, ये लग गया ना, तो ये दोनों परिपथ में आ गए, ये दोनों परिपथ में आ गई, ये दोनों आ गए ना परिपथ में ही हो, तो R और R परिपथ में आ गए, दोनों परिपथ में आ गए प्रतिरोध, तो दोनों में धारा जाएगी, तो R प्लस R का संयोजन परिपथ में आ जाता है, और R प्लस R का संयोजन जब परिपथ में आ जाता है तब क्या होगा बच्चों, अब वही इस जोकी को इस विभवमापी तार पर चलाना है। जोकी को विभवमापी तार पर जब तुम चलाओगे तो जोकी को विभवमापी तार पर चलाकर वही धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करते हैं। धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था पर संतुलित लंबाई प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ वो लंबाई है, मान लो L2, तो L2 लंबाई प्राप्त हो गई, तो उस समय सेल से धारा ले रहे हैं तो विभव टर्मिनल वोल्टता नापेगी, तो उस समय नापी गई टर्मिनल वोल्टता V डैश मान लेते हैं, क्योंकि पहले भी मान ली तो V डैश मान लेते हैं, हो जाएगी XL2, V डैश बराबर XL2 हो जाएगा, और V अब विभवांतर इन दोनों पर आएगा, तो और चूंकि V डैश का मान हो जाएगा I, तो धारा आ रही है, किसमें आ रही है, R प्लस R में, धारा किसमें आ रही है, R प्लस R में, दोनों प्रतिरोधों में धारा आ रही है, और दोनों प्रतिरोधों में धारा आ रही है, तो I V डैश बराबर हो जाएगा I R प्लस R, दोनों में धारा आ रही है, तो ये आ गया दोनों में धारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो याद रख देंगे I R प्लस R
बराबर XL2। समीकरण आ गई 2। अब समीकरण 1 में 2 में 1 का भाग दे देते हैं। IR प्लस R, इसका भाग देंगे तो IR बराबर XL2 बटे XL1। X कट गया, I से I कट गया, R प्लस R बटे R बराबर हो गया L2 बटे L1। यहां से R का भाग देंगे तो इधर लिखना 1 प्लस R बटे R बराबर L2 बटे L1। यहां से R बटे R बराबर L2 बटे L1 माइनस 1। यहां से R बटे R बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1 बटे L1। और यहां से स्मॉल r का मान निकालना है L2 बटे L1 माइनस L1 इंटू R तो ज्ञात प्रतिरोध है, L1 L2 क्या है, संतुलित लंबाई है, तो इससे अल्प प्रतिरोध R का मान आ जाएगा बच्चों। आएगा नहीं आएगा? अब 2 बार काम करना है। पहले 1 और 2 के बीच में जोकी को लगाना है, कुंजी को लगाना है, और फिर 2 और 3 के मध्य लगाना है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। R तो क्या है, ज्ञात प्रतिरोध, L1 L2 पता ही है, ये R है ना, ज्ञात है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्या होगा ये है कि सबसे पहले द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य प्लग लगाना है, कुंजी लगा देंगे। ऐसा करने से कैपिटल R प्रतिरोध में आ जाएगा, परिपथ में आ जाएगा। ये वाला प्रतिरोध कैपिटल R प्रतिरोध परिपथ में आ जाएगा। और जब कैपिटल R प्रतिरोध परिपथ में आ गया तो आप सुनिए, कैपिटल R परिपथ में प्रतिरोध आ गया तो होगा क्या, इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब जोगी को विभवमापी तार पर चलाएंगे और धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करेंगे। यदि शून्य विक्षेप की अवस्था में संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है तब विभवमापी के सिद्धांत से टर्मिनल वोल्टता नपेगी, क्योंकि इस प्रतिरोध में धारा ले रहे हैं सेल से, तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर हो जाएगी XL1 और इसके सिरों पर विभवांतर V बराबर हो जाएगा IR बराबर XL1। अब क्या होगी, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के मध्य से प्लग हटाकर 2 व 3 के मध्य लगाते हैं। जब 2 व 3 के मध्य लगाएंगे तो कैपिटल R और स्मॉल r दोनों परिपथ में शामिल हो जाएंगे, दोनों शामिल हो जाएंगे तो दोनों में धारा प्रवाहित होगी। अब वही जोगी को विभवमापी तार पर चलाएंगे, जोगी को विभवमापी तार पर चलाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करते हैं। और धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था पर संतुलित लंबाई यदि L2 प्राप्त होती है तो टर्मिनल वोल्टता V' मान लिया, क्योंकि सेल से धारा ले रहे हैं, तो वो हो जाएगी विभवमापी के सिद्धांत से XL2 और V' का मान हो जाएगा IR प्लस R, क्योंकि दोनों प्रतिरोध काम में आ रहे हैं। ये आ गया। फिर मैंने दूसरे में 1 का भाग दिया है तो स्मॉल r अल्प प्रतिरोध का मान निकल कर आ गया है। सूत्र से R पता है, L1 L2 संतुलित लंबाई से पता है, स्मॉल r का मान आ जाएगा, अल्प प्रतिरोध का मान आ जाएगा कि कितना जुड़ा हुआ है। ये विभवमापी का तीसरा अनुप्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब 2 सवाल करेंगे फिर देखेंगे क्या होगा। इधर देखिए बच्चों, सवाल की PDF नहीं मिलेगी, सवाल आपको इधर से ही नोट करने पड़ेंगे। सवाल मेरे पास लिखे हुए हैं। अब मैं सवाल ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखूंगा बच्चों, क्योंकि टाइम भी खर्च होता है और वो मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी कि सवाल को ब्लैक बोर्ड पे लिखो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बुक में से बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो बुक का है एग्जाम्पल 6.5, बुक का 6.5 एग्जाम्पल है, पेज नंबर है 125, पेज नंबर 125 पर 6.5 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो आप वहां से सवाल को नोट कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सवाल मेरे पास लिखा हुआ है। सवाल ये है कि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा है उसका विद्युत वाहक बल E नोड होता है और वो 2.2 वोल्ट है। वह 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, वो है 1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध है। और 20 ओम परास का धारा नियंत्रक का प्रतिरोध क्या होता है? धारा
तार की लंबाई और प्रतिरोध। तार की लंबाई है L और वो दे रखी है 10 मीटर, और तार का प्रतिरोध कैपिटल R होता है। तार का प्रतिरोध कैपिटल R और वो 10 ओम दे रखा है, वो 20 ओम दे रखा है तार का प्रतिरोध भी। तो विभव प्रवणता के न्यूनतम में अधिकतम मान पूछ रहा है। X का न्यूनतम में अधिकतम मान, वह अधिकतम मान ये पूछ रहा है। सवाल पेज नंबर 125 से आप नोट कर लेंगे, आंसर यहाँ है, इसमें से नोट कर लेंगे। जब भी आप इस लेक्चर पर पहुंचे, जब मैं PDF दूं तो उसी समय यहाँ नोट कर लेना या कहीं नोट कर लेना, ठीक है ना। तो पेज नंबर 125 पर ये सवाल है। पेज नंबर 125 पर एग्जाम्पल है 6.5। ये सारी चीज दे रखी है। विभव प्रवणता के न्यूनतम और अधिकतम मान पूछ रहा है। तो पहले विभव प्रवणता इधर देखना। विभव प्रवणता x बराबर होता है E नोड बटे R प्लस R डैश प्लस R इंटू R बटे L। E नोड प्राथमिक सेल का प्रतिरोध, L तार की लंबाई, R तार का प्रतिरोध, R डैश धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ये मैं बता चुका हूं। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर विभव प्रवणता x बराबर ये है, ठीक है। तो x का मान, x मिनिमम के लिए, मिनिमम कब आएगा जब नीचे वाली चीज ज्यादा हो। तो मिनिमम तो तब आएगा जब नीचे वाली चीज ज्यादा हो, और नीचे वाली चीज ज्यादा हो यानी कि सभी जुड़े हो, यानी कि मिनिमम के लिए तो नीचे वाली चीज में सारे होने चाहिए, सारे उपस्थित होने चाहिए। तो x मिनिमम के लिए, x मिनिमम कब आएगा जब E नोड का मान तो 2.2 है और R का मान कितना है 20, R डैश का मान 20, इसका मान 1, R का मान 20, L का मान 10, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। x मिनिमम हो गया 2.2 बटे 50 इंटू 2 25। x मिनिमम बराबर आ गया यहाँ से, x मिनिमम की वैल्यू आ रही है बच्चों 0.11 और इसका मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। ये विभव मापी तार की इकाई लंबाई पर होने वाले विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो x मिनिमम ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मिनिमम तब आएगा जब नीचे सारे जुड़े होंगे, तो नीचे सारे जुड़े हुए हैं। अब बात करें x मैक्सिमम, x मैक्स के लिए मैक्सिमम कब आएगा जब नीचे मिनिमम हो। तो नीचे मिनिमम कैसे हो सकता है, नीचे क्या क्या चीज जुड़ रही है, तार की लंबाई, ये तो होगी तार की लंबाई, तार का प्रतिरोध होगा ही होगा, सेल का प्रतिरोध होगा ही होगा, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश 0 मान लो, तो नीचे वाली चीज में से कुछ कमी हो जाएगी, विभव प्रवणता मैक्सिमम हो जाएगी। तो विभव प्रवणता के मैक्सिमम के लिए R डैश का मान 0 ले लो। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, और किसी को 0 नहीं लिया जा सकता, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध 0 ले सकते हैं। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध जैसे 0 लिया तो नीचे कमी हो जाएगी, तो x का मान मैक्सिमम आ जाएगा। तो नीचे 3 चीज जुड़ रही है, R, R डैश, स्मॉल r। R तार का प्रतिरोध है, वो नहीं ले सकते 0। स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, वो 0 नहीं ले सकते। L तार की लंबाई है, वो 0 नहीं ले सकते। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध 0 लिया जा सकता है। तो नीचे कम हो गई तो मैक्सिमम मान आ जाएगा, तब रख दो। तो x मैक्स हो जाएगा E नोड अपॉन R प्लस R बटे L। तो E नोड का मान 2.2, R का मान 20, इसका मान 1 और इसका मान हो गया 20 बटे 10, ये आ गया 2, तो 2.2 बटे 21 इंटू 2, तो ये यहां से आ रहा है 0.21 वोल्ट बटे मीटर। तो कहने का मतलब है मिनिमम मान के लिए तो जो सूत्र था वही सूत्र चलेगा, और मैक्सिमम मान के लिए धारा नियंत्रक का प्रतिरोध 0 ले लेंगे, नीचे कमी हो जाएगी तो x मैक्सिमम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 6.6 और पेज नंबर है ये
126, मेरी किताब में 126 नंबर है, पेज नंबर 6.6, वो पेज नंबर 126 है, एग्जाम्पल 6.6 है। सवाल क्या कह रहा है इधर देखना, सवाल आप नोट कर लेंगे किताब में से। एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I का मान 0.2 एम्पियर है। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो दे रखा है, विशिष्ट प्रतिरोध 40 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। फिर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है A, वो दे रखा है 0.8 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, विभव प्रवणता x का मान ज्ञात करो, और विभव प्रवणता x का सूत्र होता है विभव प्रवणता x बराबर होता है I रो बटे A, और x बराबर I का मान है 0.2, रो का मान है कितना 40 × 10⁻⁸, और A का मान कितना है बच्चों 0.8 × 10⁻⁶। ये 4 बार कट गया, ये 10 बार कट गया, यहाँ से ये 10⁻⁻2 हो गया, तो x का मान आ गया 10/100, यानी कि x का मान 0.1 वोल्ट बटे मीटर आ गया। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है, 0.1 वोल्ट पर मीटर आ गया है, ये अपने पास बात हो गई है। अब विभवमापी के 2 अनुप्रयोग रह रहे हैं, तो 2 अनुप्रयोग या तो मैं कल ही करा दूंगा दोनों, और एक दिन में न्यूमेरिकल, तो 2 दिन में ये मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप भी काफी सोच रहे होंगे कितने दिन हो गए, चैप्टर चलता जा रहा है। वैसे ये चैप्टर यदि क्लास की बात करें 1.5 घंटे की जब क्लास आती है तो 13 दिन का है, तो अभी आपको देख रहे होंगे तो करीब 24 वीडियो हो गए, इसके 2 और लगेंगे तो 26-27 वीडियो, यानी कि डबल टाइम में जा रहा है, क्योंकि 30 मिनट का ही तो वीडियो बन रहा है, कभी 30 मिनट का भी नहीं बन रहा है, तो आधा टाइम का बन रहा है, आधा टाइम में तो डबल टाइम लगेगा। क्लास में ये 13 दिन का ये चैप्टर है, 5वां और 6वां, ठीक है। तो इसके बाद हम ये पूरा करने के बाद PDF में बना रहा हूँ, व्हीटस्टोन सेतु तक की आपकी बन गई, आ गई है, मीटर सेतु मैंने बना लिया है। तो विभवमापी 2-3 दिन में, थोड़ा मेरे को टाइम कम मिल पा रहा है, इससे बनाते ही मैं आपको दे दूंगा, आपको बस पढ़ने पर ध्यान रखें, अपना PDF मिल जाएगी और काम कर लेना, वो 2-3 दिन में मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, उसकी कोई टेंशन ना ले, काम करते रहे, पढ़ते रहे लगातार। इसके बाद अपन चालू करेंगे अपना 5वां और वो 3रा और 4था चैप्टर, ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, ये सब काम नोट कर लेना, बढ़िया है, आप पढ़ते रहे लगातार, ठीक है, धन्यवाद।